हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इम्पॉर्टेंट जजमेंट लेकर आती रहती हूं। उसके अलावा लॉ से रिलेटेड जितनी भी नई अपडेट्स होती हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आती हूं। आज भी मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही जजमेंट लेकर आई हूं जिसमें कि परिवार ने मुआवजे के तौर पर 25 लाख का दावा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिलाए। इस केस में खाड़ी देश में मजदूरी के तौर पर काम करने वाला केरल का एक श्रमिक था, जिसकी मौत के बाद उसके परिवार ने 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मांगे थे। 2008 में परिवार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी कि MACT में 25 लाख रुपए की मांग की थी। 10 साल तक ये जंग चली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख की जगह उस परिवार को 50 लाख रुपए ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दे दिया। मांगी गई रकम से दुगना मुआवजा देने पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस परिवार ने जितना मुआवजा मांगा उससे डबल देने पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बहुत ही सराहनीय है और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इस फैसले का आने वाले केसों में या फिर जो पेंडिंग पड़े हैं उन केसों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर हम इस केस की बात करें तो 10 मई 2008 को एक एक्सीडेंट में केरल इस्माइल की मौत हो गई थी। इस्माइल अपने पीछे परिवार में अपनी 22 साल की विधवा और 2 मासूम बच्चे, उसके अलावा अपने 90 साल के पिता को छोड़ गए थे। दोहा में इस्माइल एक फूड सेंटर में 2500 कतर रियाल यानी कि 30,000 रुपए की नौकरी करते थे। परिवार ने मौत के बाद MACT वर्कारा से मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए की मांग करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश देते हुए अपने इस फैसले में ये कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, ना ही कोई ऐसी बाउंडेशन होती है कि जिसमें वो मुआवजे की जो रकम मांगी गई है उससे ज़्यादा मुआवजा नहीं दे सकते। सेक्शन 168 के तहत जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, जब से ये एक्ट प्रभाव में आया है तब से मुआवजे को हैंडल करता है। सुप्रीम कोर्ट को इस रकम को अगर उचित लगता है तो उसे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। अगर हम इस मुआवजे की बात करें कि ये डबल कैसे हुआ, तो इस केस में जो ट्रिब्यूनल ने 11,83,000 रुपए मुआवजे के तौर पर परिवार को देने का आदेश दिया था, उस पर 7.5% ब्याज के साथ ये रकम लौटाने का आदेश ट्रिब्यूनल ने दे दिया था। केरल हाई कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 21,50,000 रुपए कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की कंडीशन को देखते हुए कि उनकी कितनी ज़्यादा गिरी हुई हालत है, उनकी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही ऐसा व्यक्ति था जो परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में आ गए हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये रकम बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी और इसमें 8% का सालाना ब्याज भी जोड़ दिया। इस वजह से जो मुआवजे की कुल रकम थी 28 लाख प्लस उसमें जो ब्याज जुड़ा, उसकी वजह से ये 50 लाख रुपए हो गया। हमारे देश में जो MACT एक्ट है उसमें जो मुआवजा तय किया जाता है वो बहुत सारी कंडीशन को देखते हुए तय किया जाता है, जैसे कि जो मरने वाला था उसकी एज कितनी थी, वो कितना कमाता था, वो कितना टैक्स देता था, उसके ऊपर उसकी फैमिली में कितने लोग उस पर डिपेंडेंट थे, उसके बच्चों की उम्र कितनी थी, उसकी वाइफ की उम्र कितनी है। उसके अलावा अगर वो व्यक्ति फ्यूचर में जिंदा रहता तो उसकी मैक्सिमम इनकम कितनी हो जाती। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही MACT एक्ट के अंतर्गत मुआवजा तय किया जाता है। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बिल्कुल सही है, क्योंकि मरने वाले की फैमिली में उसकी जो विधवा थी वो काफ़ी यंग है, उसके बच्चे काफ़ी छोटे हैं और उसके पिता की ऐसी आयु नहीं है कि वो कमा सकें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। और तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।